हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा जंबो टेस्ट सीरीज नीट 2021 का पेपर डिस्कशन के बारे में। तो और हमारे आज का जो सिलेबस है वो क्या है बेटा, ऑसिलेशन और वेव है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आपको क्या दे रखा है बेटा, x इक्वल टू a प्लस ए साइन ओमेगा टी दे रखा है, नहीं दे रखा। What distance does it travel between t equals to 0 to t equals to कितना आएगा बेटा 2.5 पाई ओमेगा, कितना आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ओमेगा टी बराबर कितना दे रखा है बेटा, आपको ओमेगा टी कितना दे रखा है, क्या 2.5 पाई दे रखा है, नहीं दे रखा, हाँ ना। तो ये कितना आएगा बेटा, ओमेगा टी बराबर कितना आएगा 2.5 पाई अपॉन पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना आएगा 5 2 10 और ये कितना आएगा 5 पाई बाई 2 आएगा, नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा बेटा आपका, क्या 450 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, सही है नहीं। अब एक बात बताइए, जब आप पूरा एक साइकिल काटते हैं बेटा, जब आप एक क्या करते हैं बेटा पूरा साइकिल काटते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी होती है बेटा 360 डिग्री में डिस्टेंस कितनी कवर करते हो बेटा, कितनी कवर करते हो, क्या 4a कवर करते हो, नहीं करते। कैसे, आपका पार्टिकल यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा, वापस आएगा, वापस इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, नहीं आएगा। और इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, ए होता है, नहीं होता, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। तो पार्टिकल देखो कितना एडिशनल चलेगा, अब 90 डिग्री और एडिशनल चलना है ना, हाँ है ना। 360 में 450 जोड़ोगे तो 90 डिग्री में एडिशनल और कितना चलेगा, क्या ए डिस्टेंस चलेगा, नहीं चलेगा। तो 450 डिग्री में डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, बोलो तो 4a प्लस ए कितना आएगा बेटा 5a आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू पार्टिकल ए एंड बी आर perform SHM along the same straight line with the same amplitude A, frequency F and same equilibrium position O. The greatest distance between them is found to be 3a by 2, ठीक है ना। एक बात बताओ, सपोज करो ये मेन पोजीशन है, ये A है और ये क्या है बेटा B है, अरे हाँ है ना, सही है। इन दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बोल रहा है वो बेटा, कितना बोल रहा है 3a by 2, हाँ है ना, सही है ना। तो एक बात बताओ, मेरे पार्टिकल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 3a by 4 और ये भी कितनी होगी बेटा 3a by 4 होगी, नहीं होगी, अरे हाँ है ना। एक पार्टिकल इधर चल रहा है, एक पार्टिकल इधर चल रहा होगा, सही है नहीं, सही। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो तो, देखो ये एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है बेटा, ए दे रखा है, नहीं दे रखा। सपोज करो यहाँ पॉइंट पर ए है और यहाँ पॉइंट पे क्या है बेटा बी है, बी इधर चल रहा है और ए इधर चल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे नहीं आ रहे बेटा, हाँ है ना। और इनकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा आपकी 3a by 4 है या नहीं। तो एक बात बताओ, ये जो एंगल बनाएंगे वो इक्वल एंगल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ये थीटा तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा होगा, नहीं होगा। आपका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा ए है या नहीं, हाँ है ना, सही है। अगर ये एंगल थीटा निकालना है तो ये मुझे थीटा पता होना चाहिए, हाँ है ना। अगर थीटा एंगल पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये एंगल कितना आने वाला है बेटा आपका, कितना आएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा बेटा 3a by 4 अपॉन ए आएगा, नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा 3 by 4 आएगा, नहीं आएगा, सही है। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है ना। सपोज करो किसी टाइम टी पर वो यहाँ पर आ गए, ए आपका इधर चल रहा होगा और बी इधर चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कब होने वाला है, हाँ है ना, सही। तो आप देखो इधर देखना, सपोज करो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बेटा बी है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, नहीं मिल गए, हाँ है ना। ये एम्पलीट्यूड ए है, ये एंगल थीटा है और ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा ए कॉस थीटा, तो बस ए कॉस थीटा कितना आएगा बेटा, एम्पलीट्यूड क्या है छोटू है ना,
तो ए 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, सही है ना। तो बस वैल्यू पुट कर लो, कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा बेटा आपका, कितना आएगा 9/16, तो कितना आएगा 7/4 आया ना, तो ये कितना आएगा 2 इंटू ए आएगा, नहीं आएगा बेटा। तो रूट्स ए रूट 7/4 आ रहा है, नहीं आ रहा, सॉरी 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, सही है नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए बॉडी इज मूविंग इन ए रूम विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द टू वॉल्स सेपरेटेड बाय 5 मीटर, देयर इज नो फ्रिक्शन एंड नो कोलिजन एंड द कोलिजन इज इलास्टिक, द मोशन ऑन द बॉडी। एक बात बताओ, अगर आप एक ही पाथ के क्या कर रहे हो बेटा, कंटिन्यूअस चक्कर काट रहे हो, तो आपका मोशन कौन सा है बेटा, पीरियोडिक है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपका क्या होना चाहिए बेटा, एक क्या होना चाहिए, फोर्स भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करे बेटा, खींचे, हाँ है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा आपका, पीरियोडिक मोशन तो होगा, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन तो होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि उसको रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा, हाँ है ना। काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना, क्या रिस्टोरिंग फोर्स है क्या उसके पास, नहीं है, इसलिए वो कैसा है बेटा आपका, पीरियोडिक तो है लेकिन नॉट सिंपल हार्मोनिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द टू पार्टिकल्स ए एंड बी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रेशियो ऑफ दियर मैक्सिमम वेलोसिटीज। तो वी ए अपॉन वी बी क्या लिखोगे, ए ओमेगा ए और ए बी ओमेगा बी, सही है ना। तो ए कितना आ रहा है बेटा, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो 10 दे रखा है, और टाइम पीरियड क्या आएगा वो देखना है, और बी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 5, और इसका एम्पलीट्यूड देखना है टाइम पीरियड, तो ये कितना आएगा 2 इंटू टी बी अपॉन टी आएगा, नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है। आप देखो टीबी का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, ये क्रेस्ट है ना, और ये भी क्या है बेटा 8, 20, और ये कितना है यहाँ पे मिल रहा है कहीं, तो ये कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, ये बोलो तो, ये हाफ टाइम पीरियड है ना बेटा, तो ये कितना आ रहा है 20 में से 8 गई तो कितना जाएगा 12, तो t/2 कितना है बेटा आपका 12, तो t बराबर कितना आएगा 24 बी के लिए, हाँ है ना, सही है। सेम देखो ए के लिए कितना आ रहा है 4 से 12, तो कितना आएगा बेटा TA/2 हाफ साइकिल कितना है बेटा 12 माइनस का 4 कितना है 8, तो TA कितना आएगा बेटा 16 आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है, कोई डाउट है क्या आपको, नहीं है ना। या यहाँ से देख लो, यहाँ से चालू हुआ ना, वापस से यहाँ पहुँचा कहाँ पे बेटा 16 में पहुँच गया, नहीं पहुँच गया, तो आपका टाइम पीरियड लगा दो बस 2 इंटू 24 अपॉन 16, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो कितना आएगा बेटा 3/1 आएगा, नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज ए स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन 60, द पीरियड ऑफ कैलकुलेशन। तो एक बात होता है, वी मैक्सिमम कितना होता है ए ओमेगा, और ए मैक्सिमम क्या होता है बेटा ए ओमेगा स्क्वायर होता है, नहीं होता, हाँ है ना। 1/2 कर लो तो, या 2/1 कर लो, 2/1 कर लो तो ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा कितना है 60/30 है या नहीं बेटा, ये कितना आएगा 2, तो ओमेगा बराबर कितना आ रहा है बेटा 2, तो 2π/t कितना आएगा बेटा आपका t = पाई सेकेंड आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड एट द इंस्टेंट इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a/3 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो x बराबर कितना दे रखा है बेटा 2a/3 दे रखा है ना, तो v ओमेगा √a² माइनस का x², सही है ना। और v डैश क्या लिख लोगे बेटा, v डैश क्या लिख लोगे, ओमेगा तो सेम है, और ये कितना आएगा
ए डैश का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। स्पीड कितनी कर दी बेटा उसने? ट्रिपल कर दी ना, हाँ है ना। स्पीड कितनी कर दी उसने? ट्रिपल कर दी नहीं कर दी? तो ओमेगा से तो ओमेगा कट जाएगा, ये कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए डैश का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा? आपको तो क्या चाहिए? नया एम्पलीट्यूड चाहिए नहीं चाहिए बेटा? तो ए डैश का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा बेटा? 9a स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर। तो ए डैश का स्क्वायर कितना आएगा? 9a स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर माइनस का 8। एक्स स्क्वायर कितना आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी है? 4a स्क्वायर बाई 9 है या नहीं बेटा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 81a स्क्वायर माइनस का ये कितना आ रहा है बेटा? 32a स्क्वायर अपॉन 9 आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना, सही करा है ना हमने। ये उधर जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, और ये कितना है? 9a स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर। और x कितना दे रखा है बेटा आपको? 2a/3 दे रखा है ना, तो 4a स्क्वायर बाई 9, 8 चौक 32, 9 9 81। और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि नया एम्पलीट्यूड का मोशन कितना आने वाला है, तो इसको माइनस करो तो कितना आएगा? 11 में से 2 गई तो कितने आया बेटा? 9, हाँ है ना। और 7 में से 3 गया तो कितना आया? 4, सही है क्या? हाँ है ना, इंटू ए स्क्वायर। तो एक बात बताओ, ए डैश कितना आएगा? क्या 7/3 इंटू ए आ रहा है क्या? हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक बात बताओ, ओमेगा स्क्वायर कितना है बेटा? वहाँ से अल्फा है यानी, तो ओमेगा बराबर कितना होगा? रूट अल्फा, तो 2π/t रूट अल्फा, तो t बराबर कितना आएगा? 2π/रूट अल्फा आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज एज शॉन इन द फिगर करस्पॉन्डिंग फोर्स टाइम ग्राफ। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है ना, xt कर्व दे रखा है नहीं दे रखा बेटा? हाँ है ना। तो एक बात बताओ, a बराबर क्या लिखते हो? माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है नहीं आता? दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक बात बताओ, f बराबर क्या आएगा? माइनस का m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मतलब जो x का कर्व होगा उसका माइनस साइन कर लो। ये तो दोनों कांस्टेंट है या नहीं बेटा? तो x का कर्व का माइनस साइन कौन से में आ रहा है बेटा? सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? डी ऑप्शन है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या हो रही है बेटा? इन्वर्टेड हो रही नहीं हो रही? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? ए पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअल परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल्स टू x अपॉन ए क्या लिख रखा है? cos ओमेगा टी, और y अपॉन ए क्या ले रखा है बेटा? sin ओमेगा टी। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा नहीं आएगा? यहाँ से क्या एलसीएम आ रहा है बेटा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा? ए स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा? किसकी इक्वेशन है बेटा? आपकी सर्कल की इक्वेशन है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको क्या बोल रहा है कि आपको एम्पलीट्यूड बताना है, हाँ है ना। एम्पलीट्यूड कितना आएगा देखो तो, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? तो कॉस ओमेगा टी बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है बेटा आपका? 90 डिग्री है या नहीं? तो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही नहीं होता? अरे हाँ है ना।
तो आपका आंसर क्या आएगा, द मोशन इज SHM विथ एम्पलीट्यूड कितना आएगा, √a² प्लस b² आएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज ए एम्पलीट्यूड a, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड मास m, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड विल बी। एवरेज एनर्जी कितनी होती है बेटा, क्या हाफ k² लिखते हो, नहीं लिखते, तो ये कितना आता है, हाफ k को क्या लिखोगे, m⍵² a² आएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना, यहाँ पे करेक्शन है बेटा। आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑसिलेट्स ए फ्रीक्वेंसी न्यू देन द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कितनी होती है बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, 2 न्यू होती, नहीं होती, हाँ है ना, क्योंकि लास्ट में उनके क्या बनता है बेटा, sin 2ωt cos 2ωt बनता है, नहीं बनता, हाँ है ना, सही है। इस बात का ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, डबल होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज E, देन द काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इट्स एनर्जी, हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो x = a/2 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ k a² माइनस का x² कितना आएगा बेटा, क्या a²/4 आएगा, नहीं आएगा, तो ये कितना आएगा, हाफ k 4a² माइनस का a²/4, तो ये कितना आएगा बेटा, हाफ k 3a²/4 आएगा, नहीं आएगा। तो एक बात होता है, हाफ k² क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है, नहीं होता, अरे हाँ है ना, टोटल एनर्जी क्या लिखते हैं बेटा हम, हाफ k² लिखते हैं, नहीं लिखते, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट, ठीक है ना। तो x = a/2 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ k² होता है ना, हाफ k क्या a²/4 होगा, नहीं होगा, और टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा आपकी, हाफ k² होती, नहीं होती, तो ये कितना आ जाएगा, E/4 आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आने वाला है या नहीं, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज फ्रीक्वेंसी f, द फ्रीक्वेंसी विथ विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट्स, कितनी आएगी बेटा, 2f आएगी, नहीं आएगी, अरे हाँ है ना, सही। मैं एक करके बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी x बराबर क्या होता है बेटा, a sin ωt लिखते हैं, नहीं लिखते, हाँ है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ k² हाफ k x² को क्या लिखोगे बेटा, a² sin² ωt आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही। तो अब एक बात बताओ, इसको क्या करना है बेटा, हाफ k² sin² ωt को कैसे लिख सकते हैं बेटा, बोलो तो, cos 2θ पढ़ा है, नहीं पढ़ा बेटा, क्या वो लिखा था, 1 माइनस का 2 sin² θ होता है, नहीं होता, तो 2 sin² θ कितना होता है बेटा आपका, 1 माइनस का cos 2θ होता है, नहीं होता, sin² θ कितना होता है, 1 माइनस का cos 2θ डिवाइडेड बाई 2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 1 माइनस cos 2ωt/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, 2 टाइम्स होगी, नहीं होगी, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। सेम किसके लिए एप्लीकेबल है, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना, इफ ए बॉडी इज पुल्ड ए टू ए डिस्टेंस इतना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं बेटा, 1/2π √k/m लिखते हैं, नहीं लिखते बेटा, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा, t बराबर कितना होता है, 2π√m/k होता है ना, हाँ है ना। तो k कितना है बेटा, 8π², और ये कितना है 500 ग्राम है ना, हाँ है ना। तो ये कितना आ रहा है बेटा, देखो तो 1/2π 8π², 2 जीरो से 2 जीरो संपला होगी,
0.5 आया नहीं आया बेटा, तो ये कितना आ रहा है 1/2 पाई, पॉइंट दोगे तो ये कितना आएगा 16 पाई स्क्वायर, तो 1/2 पाई इंटू 4 पाई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा 2 हट जाएगी नहीं आएगी, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन आयरन ऑफ मास M is hanged from the ceiling by spring with a spring constant K. It executes a SHM with a time period कितना दे रखा है P. If the mass of the ball is increased by 4 times, the new time period will be कितना होने, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, रूट m होता है नहीं होता, हाँ है ना। तो P अपॉन टी डैश कितना लिखोगे m अपॉन 4m, काटो तो ये कितना आएगा 1/2, तो टी डैश कितना आएगा बेटा आपका 2 टाइम्स P हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हाँ है ना। ये तो बिना पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी ना, सही है नहीं, बिना पेन चलाए भी आंसर आ सकता था नहीं आ सकता था बेटा, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए नेग्लिजिबल मास, द स्प्रिंग इज पुल्ड ए लिटिल एंड देन रिलीज सो दैट द मास एग्जीक्यूट SHM ऑफ टाइम पीरियड t. इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाय m, द टाइम पीरियड बिकम्स 5t/3, देन द रेशियो ऑफ m/m. तो एक बात बताओ, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, m है यानी, तो t अपॉन 5t/3 कितना आएगा m अपॉन कितना आएगा नहीं आएगा, t से t संपला करो तो ये कितना आएगा 3/5 m अपॉन m प्लस m आएगा नहीं आएगा बेटा, दोनों तरफ के स्क्वायर कर सकते हो क्या, तो कितना आएगा 9/25, और ये कितना आएगा बेटा m अपॉन m प्लस m आएगा नहीं आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9m छोटू m 25 कैपिटल M, तो 9m कितना आ रहा है बेटा 16m आ रहा है नहीं आ रहा, तो m/m कितना आएगा 16/9 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू मेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्प्रिंग ऑसिलेटर वी हैव टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल द स्प्रिंग ऑफ द ऑसिलेटर। तो स्प्रिंग एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा 1/2 पाई रूट k/m, है ना, सही। तो अगर आपने मास को कितना कर दिया बेटा 1/4 कर दिया, तो स्प्रिंग आपकी कितना हो जाएगी बेटा, कितना हो जाएगी, डबल हो जाएगी नहीं हो जाएगी, करके देख लो भले चाहे आपको यकीन नहीं हो तो। f अपॉन एफ डैश, नया मास कितना कर दो m/4 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, तो f डैश कितना आएगा बेटा 2f आएगा नहीं आएगा। तो आपको कितने से कम करना होगा बेटा 1/4 करना होगा नहीं करना होगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज and then parallel. If Fs and Fp are the frequency of series and parallel arrangement, what is Fs and Fp? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा रूट k होता है नहीं होता, तो k सीरीज क्या लिखोगे k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, और दोनों आइडेंटिकल है तो कितना आएगा k मान लूँ क्या, कितना आ जाएगा k² अपॉन 2k, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा k/2 आएगा नहीं आएगा, और k पैरेलल क्या आएगा k1 प्लस k2, तो k प्लस k कितना आएगा बेटा आपका 2k, है ना। तो f सीरीज अपॉन f पैरेलल कितना आएगा, बोलो तो f सीरीज और f पैरेलल कितना आएगा बेटा, क्या आएगा बोलो तो, k सीरीज अपॉन k पैरेलल आएगा नहीं आएगा, k सीरीज कितना है बेटा k/2 है यानी, और k पैरेलल कितना है बेटा 2k है यानी, k से k संपला करो ये कितना आएगा 1/4 अंडर रूट में, तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा नहीं आएगा। तो आपका रेशियो कितना आ रहा है बेटा, ये ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप कि 2 pendulums of length 100 cm or 121 cm start vibrating at some instant. The two are at the mean position in the same phase. After how many vibration of the longer pendulum will
द टू बी इन द सेम फेज एट द मीन पोजिशन अगेन। तो एक बात बताओ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? लेंथ होता है नहीं होता? तो T1 अपॉन T2 क्या लिखोगे? रूट L1 अपॉन L2 लिखोगे नहीं लिखोगे? और रूट L1 L2 कितना आएगा बेटा? 100/121, क्या 10/11 आएगा नहीं आएगा? है ना? तो 11T1 कितना आएगा? 10T2, है ना? तो मतलब T2 क्या है? बड़ी वाली लेंथ का टाइम पीरियड है या नहीं बेटा? तो मतलब T2 के कितने चक्कर होंगे? 10, और बड़े वाले के कितने होंगे बेटा? छोटी वाली के कितने होंगे? 11 चक्कर होंगे। तो सेम पेज में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? है ना? तो बड़ी वाली के कितने चक्कर आ रहे हैं बेटा? 10 चक्कर आ रहे नहीं आ रहे? अरे हाँ, है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? ये ऑप्शन होगा नहीं होगा? सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पढ़िए तो कि ए सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद अ टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकंड बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड सी अबाउट ए पॉइंट ओ। If the length of the arc BC is 10 centimeter, how long will the pendulum take the move from position C to position D towards O exactly between कितना आएगा बेटा? C and O, ठीक है ना? आप तो एक बात बताओ, A simple pendulum is executing SHM with a time period कितना दे रखा है? 6 सेकेंड between two extreme position। इधर बना लेते, ये टू एक्सट्रीम पोजीशन है या नहीं बेटा? है ना? तो कितना दे रखा है? टू एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड सी अबाउट ए पॉइंट ओ इफ द लेंथ ऑफ द बी सी इज 10 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा? है ना? हाउ लॉन्ग विल द पेंडुलम विल टेक टू मूव फ्रॉम पोजिशन सी टू ए पोजिशन डी टूवर्ड्स ओ एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ओ। सपोज करो यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 5/2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे हाँ, है ना? ये मैंने एक डी पॉइंट बोल दिया, ये मेरा ओ पॉइंट हो गया। तो एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5/2, और ये कितनी है? 5, और ये क्या है बेटा? हमारा ओमेगा टी है यानी, है ना? तो एक बात बताओ, कॉस ओमेगा टी बराबर क्या लिखोगे? 5/2 अपॉन 5 लिखोगे नहीं लिखोगे? कॉस ओमेगा टी कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। कॉस ओमेगा टी कितना आएगा बेटा? π/3 ओमेगा टी, ये ओमेगा टी बन जाएगा ना? ओमेगा टी कितना आएगा बेटा? 60 डिग्री आएगा नहीं आएगा? तो ओमेगा को क्या लिख लोगे? 2π/t इंटू टी π/3। काटो। टाइम पीरियड आपको कितना दे रखा है बेटा? T/6 है ना? टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 6 ही नहीं दे रखा है क्या? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? 1 सेकेंड आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ, है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? बी ऑप्शन है या नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पढ़िए तो कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज T1 एंड टाइम पीरियड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L pivoted about one end of the oscillating is in vertical plane is T2। तो एक बात बताओ, T1 बराबर क्या लिखते हैं सिंपल के लिए? क्या 2π√L1/g लिखते नहीं लिखते? L/g लिखते नहीं लिखते? हाँ, है ना? और T2 रॉड के लिए क्या लिखा जाता है बेटा? रॉड के लिए कितना लिखा जाता है? 2π√I/mgd लिखा जाता है नहीं लिखा जाता? हाँ, है ना? तो ये कितना आएगा? 2πI। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? रॉड का कितना होगा? ml²/3 होगा नहीं होगा? हाँ, है ना? और ये कितना है? mg, और d क्या होता है बेटा? सेंटर से दूरी होती नहीं होती? वो कितनी आएगी? L/2। अरे हाँ, है ना? तो ये कितना आएगा? m से m कट गया, एक l से l कट गया, तो 2π√2/3 आएगा नहीं आएगा? है ना? तो 2π√L/g कितना बनेगा बेटा? देखो तो √2/3 क्या T1 बनेगा नहीं बनेगा? तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? T1/T2। तो T1/T2 कितना आएगा? √3/2 आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ, है ना? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? डी ऑप्शन आने वाला है या नहीं? अरे हाँ, है ना? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस आपका क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड बिकम्स क्या हो जाता है बेटा? लार्ज हो जाता है नहीं हो जाता? अरे हाँ, है ना? सही है ना?
एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बेटा आपका, लार्ज होता ही नहीं होता, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग हैज नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एक्सटर्नल फोर्स ft प्रोपोर्शनल टू cos ओमेगा t। ये क्या है बेटा, ओमेगा t इज अप्लाइड एट द ऑसिलेटर, द टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। तो एक बात बताइए एफ नेट कितना लिखा जाएगा, के एक्स तो ही सरी, और उसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं लगाया बेटा, हाँ है ना। के को क्या लिखते हैं हम, एम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं नहीं लिखते, और ये कितना आएगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा नहीं आएगा। तो आप क्या चीज़ कॉमन निकाल लोगे, एम एक्स ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना, सही है नहीं। तो अब एक बात बताइए x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, एफ नेट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं। तो x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, 1 अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, यही तो बोल रहा है ऑसिलेटर विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके आएगा, सही है नहीं, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है ना, नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, ऑन मून, और साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए बेटा, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यानी साउंड रिक्वायर्ड मीडियम, है ना। तो एक बार बताओ कुछ भी हो जाए हमें क्या है, साउंड सुनाई नहीं देगा ना, है ना, क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए बेटा, मीडियम की रिक्वायरमेंट है यानी, और मीडियम ही नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा, है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए कि वाटर वेव प्रोड्यूस्ड बाय ए मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर, कितना आने वाला है, कौन सी वेव जनरेट करता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव दोनों ही जनरेट करता है नहीं करता। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, क्या आपकी वेव की डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहे होते हैं, और ट्रांसफर कौन सी होती है जिसमें वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल नाच रहे होते हैं, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन फॉर ए ट्रांसफर वेव एम्पलीट्यूड अलोंग द पोजिशन एक्स एक्सिस, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 0.2 मीटर, v कितना दे रखा है बेटा 360, एंड वेवलेंथ कितना दे रखा है 60। तो एक बात बताओ k बराबर क्या लिखते हो, 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई बाई 60, और v बराबर क्या लिखते हैं बेटा ओमेगा बाई k, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा के वी, 2 पाई बाई 60 इंटू वी कितना है 360, तो ये कितना आएगा 6, 2 पाई इंटू 6 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो बस क्या इक्वेशन क्या आएगी बेटा, x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, अरे आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही। तो बस देख लो कौन सा आ रहा है, a तो 0.2 है, साइन ओमेगा 2 पाई 60, सही है, और x 2 पाई बाई लेमडा, सही ऑप्शन कौन सा है बेटा आपका, यही ऑप्शन है यानी, अरे हाँ है ना, सही है यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा t माइनस का x, द वेवलेंथ लेमडा एट विच द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 3 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, तो v पार्टिकल इज 3 टाइम्स v वेव है ना। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है a ओमेगा, और वेव की वेलोसिटी क्या लिखते हैं बेटा ओमेगा बाई k, लिखते नहीं लिखते, है ना। तो एक बात बताओ k बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका 3 बाई a आएगा नहीं आएगा, है ना। k को क्या लिखते हो बेटा 2 पाई बाई लेमडा, अब यहाँ पे क्या लिखोगे 2 पाई बाई लेमडा, और ये कितना आएगा 3 बाई ए, तो लेमडा कितना आएगा 2 पाई बाई 3 इंटू ए, अरे हाँ है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ आई नहीं आई बेटा, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेशन अलोंग एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे देखो k कितना दे रखा है बेटा आपको 0.5x, और ओमेगा कितना दे रखा है बेटा माइनस का 4 पाई, x इन मीटर और t इन सेकेंड द स्पीड ऑफ द वेव, तो स्पीड ऑफ द वेव कितनी होती है बेटा, क्या ओमेगा बाई k होती नहीं होती, ओमेगा कितना है
सॉरी ये तो साइन तो वो है, ओमेगा कितना है बेटा 4 पाई, और के कितना है 0.5 पाई, तो 40/5 कितना आएगा बेटा 8 आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? डी ऑप्शन आने वाला है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इफ द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, कितना दे रखा है y इक्वल्स टू a साइन पाई टी बाई 2 माइनस का पाई एक्स बाई 4, यही दे रखा है ना, a साइन पाई टी बाई 2 और माइनस का पाई एक्स बाई 4, x इन मीटर t इन सेकेंड, द डिस्टेंस थ्रू विच द वेव मूव्स इन 8 सेकेंड। तो मुझे सबसे पहले वेव की वेलोसिटी चाहिए, तो ओमेगा कितना है बेटा पाई बाई 2, के कितना है पाई बाई 4, तो v बराबर क्या लिखोगे ओमेगा बाई के पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 4, तो कितना आएगा 4/2, 2 आएगा नहीं आएगा? तो कितना आएगा बेटा डिस्टेंस मतलब क्या होती है लेमडा, लेमडा बराबर क्या लिखोगे वीटी, तो कितना आएगा 8 × 2 कितना आएगा 16 मीटर आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका कि पार्टिकल ऑन द ट्रफ ऑफ ए वेव एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल कम टू द मीन पोजीशन आफ्टर ए टाइम। एक बात बताओ, अगर ये कोई पार्टिकल ऐसा है ना, तो ये टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं 0, t/4, t/2, 3t/4, और ये कितना आएगा t आएगा नहीं आएगा? तो एक बात बताओ, पार्टिकल ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है, तो t/4 आएगा नहीं आएगा बेटा? हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है पढ़िए तो आप, कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क इज 256 हर्ट्ज, द वेलोसिटी साउंड इज 344 मीटर पर। तो v इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम एफ लेमडा, तो लेमडा कितना आएगा v/f, v कितना है 344 और ये कितना है 256 है ना, है ना। 8 से काटो तो कितना आएगा 43/32 आएगा नहीं आएगा बेटा? हाँ है ना, सही है। तो क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच द ट्यूनिंग फॉर कंप्लीट 32 वाइब्रेशन। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? क्या 32 लैम्डा करेगा नहीं करेगा? तो कितना आएगा 43 आएगा नहीं आएगा बेटा? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि स्ट्रिंग ऑफ 7 मीटर लेंथ हैज ए मास इतना, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इतनी, द स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड ऑफ द वेव क्या लिखते हैं बेटा? क्या √T/μ लिखते हैं नहीं लिखते? और म्यू क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ होता है नहीं होता? तो T कितना है, टेंशन कितना है 60.5, मास कितना है, इसको मैं 35 × 10⁻³ लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? और ये कितना है 7, हाँ है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? देखो तो 5 बार कट गया ना, 1 0 और दे दो, तो 605/5 × 10⁻², सही है नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121/10⁻²। तो कितना आ जाएगा बेटा? तो 110 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि ए यूनिफॉर्म रोप हैविंग सम मास hinges vertically from rigid support, a transverse wave pulse is produced at the lower end. The speed of the wave pulse varies with height from the lower end. एक बात बताओ, v इक्वल्स टू क्या लिखते हो? √T/μ, है ना। किसी भी पॉइंट पर टेंशन क्या लिखोगे λx, अरे है ना, अपॉन म्यू, सही है नहीं? सही। लैम्डा क्या है बेटा? लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी है, इसका मास m मान लिया और यहाँ से मैंने x डिस्टेंस पे टेंशन मान ली, सही है। तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे टेंशन कितनी आएगी बेटा?
यही आएगी नहीं आएगी लैम्डा एक्स। तो एक बात हो, वी स्क्वायर बराबर क्या लिख लोगे, लैम्डा म्यू एक्स, है ना। अब मैंने आपको बताया था, एक शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था कि जिधर भी आपकी पावर कम हो उधर की तरफ कर को मोड़ दो। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी आएगा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। अब देखो यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है या नहीं बेटा, है ना। तो इंटेंसिटी ऐसे तो क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। ये कब होती है, जब आपका फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, सेम रहती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो तो इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी आएगी नहीं आएगी, हाँ है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो आपकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ही सही, लेकिन उसमें भी क्या आएगा बेटा, ओमेगा भी आएगा नहीं आएगा। तो ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 × 5, 10 × 10, ओमेगा कितना है, 75 है ना। तो ये कितना आ रहा है, 2 2 2 2, कितना आ रहा है बेटा, 1/16 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन स्टैंड्स इन ए नैरो स्टीप साइडेड वैली व्हेन द शाउट्स ही हियर्स 2 इकोस, 1 आफ्टर 1 सेकेंड एंड आफ्टर 2 एक। सपोज करो ये मेरी क्या है बेटा, वैली है, वैली की डेप्थ कितनी मान रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कितनी मान रहा हूँ, डी। सपोज करो यहाँ पे मेरा पर्सन खड़ा हुआ है ना, कितनी डिस्टेंस पे बेटा, x, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, d माइनस का x आएगी नहीं आएगी, है ना। अब देखो वेव किससे चल रही होगी बेटा, आपकी साउंड वेव इधर गई, टकराई, टकराने के बाद इधर आई ना, है ना। तो उसने 2x में कितना, 2x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले रहा है वो बेटा, 1 सेकेंड ले रहा है नहीं ले रहा। तो t1 बराबर कितना दे रखा है, 2x/v, और t2 टाइम कितना दे रखा है, 2d माइनस का x/v, अरे हाँ है ना, सही है। तो एक बात बताओ, 2x बराबर क्या लिख लोगे, t1v लिख लोगे क्या, इसको t2 में पुट करना था। t2 बराबर क्या लिखोगे, 2d माइनस का 2xv, 2d माइनस का 2x कितना है बेटा, t1v है या नहीं, और ये कितना है v, सही है नहीं, सही है। तो बस सॉल्व कर लो, 2d ये कितना है 2 सेकेंड, t1 कितना है 1, तो ये कितना आएगा 2v, 2d माइनस का v, तो ये कितना आएगा 3v, 2d आएगा नहीं आएगा। तो d बराबर कितना आएगा 3v/2, 3/2 इंटू v कितना दे रखा है, 330 दे रखा है ना बेटा, तो ये कितना आएगा 115, तो सॉरी 165, 330 है ना, 2 एकम 2, 2 चिंग 12, 2 पंजे 10, तो ये कितना आएगा बेटा 495 मीटर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ ए रूम ए इज 1 सेकेंड, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ ए रूम हैविंग ऑल द डायमेंशन डबल ऑफ दैट। तो एक बात बताओ, टाइम पीरियड क्या लिखते हैं हम बेटा, 0.16 वॉल्यूम अपॉन समीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और एस लिखते नहीं लिखते, है ना। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम अपॉन एरिया, अरे है ना, सही है। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, टी अपॉन टी डैश, वी अपॉन वी डैश इंटू एस डैश अपॉन एस आएगा नहीं आएगा, सही है। तो आपने अगर वॉल्यूम को कितना कर दिया बेटा, वॉल्यूम क्या आएगा, साइड का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। अगर पहले L था और आप कितना कर दिया 2L का क्यूब, वॉल्यूम यही तो होता है ना L क्यूब, है ना। और एरिया क्या होगा, L स्क्वायर होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा 1/8, और ये कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 1/2, अरे हाँ है ना। टी की वैल्यू कितनी है, ये सही है ना 1/8, और ये कितना आएगा 2 आएगा नहीं आएगा बेटा, 4, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका, बोलो कितना आ रहा है 1/2 सही है ना। तो टी डैश कितना आ रहा है
2t आ रहा है नहीं आ रहा, तो t कितना था 1 सेकेंड था नहीं था, तो 2 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू साउंड वेव इच ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सुपरपोज एट ए पॉइंट विथ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट। तो एम्पलीट्यूड तो कितना आएगा बेटा, अगर दोनों 90 डिग्री पे फेज डिफरेंस पे हैं तो कितना आएगा √2 है, और फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, अरे हाँ है ना, सही है ना। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहने वाली है बेटा, सेम रहने वाली है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड है इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। एक बात बताओ, जब थीटा 0 डिग्री हो तो एम एक्स कितना आता है बेटा, क्या a1 + a2 लिखते नहीं लिखते, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड ही सेम है तो कितना आएगा 2a आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव द रिफ्लेक्शन एट ए रिजिड बॉडी विल टेक प्लेस विद ए फेज डिफरेंस ऑफ, कितने का आता है बेटा फेज चेंज, पाई का आता ही नहीं आता, अरे हाँ है ना, सही है ना। उल्टी वेव बनना चालू हो जाती नहीं हो जाती बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ए मैक्सिमम कितना आएगा a1 + a2 10 + 10 कितना आएगा 20, और लूप की लेंथ कितनी आएगी, लूप लेंथ क्या होगी बेटा λ/2। तो एक बात बताओ लैम्डा कितना आ रहा है, k कितना आ रहा है 2π × 0.02 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा 2π/λ, 2π से 2π लैम्डा बराबर कितना आएगा 0.02, तो कितना आएगा 100/2 50 आएगा नहीं आएगा, तो ये कितना आएगा 50/2 कितना आएगा 25 आएगा नहीं आएगा बेटा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेटा पढ़िए तो कि टू वायर से एफ ए एंड बी ऑफ द सेम लेंथ वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली if the radius density and tension of wire all are twice that of the b the fundamental frequency of vibration a relative to b। तो f बराबर क्या लिखते हैं बेटा हम, क्या 1/2l √T/μ लिखते हैं नहीं लिखते, हाँ है ना। अब एक बात बताओ म्यू बराबर क्या लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास को क्या लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ, वॉल्यूम को क्या लिखोगे बेटा A × L × रो, L आएगा नहीं आएगा, है ना। तो μA/μB कितना आएगा देखो तो, एरिया A रो A, एरिया B रो B। आपने क्या बोला B को क्या करा, सबको ही डबल कर दिया, तो एरिया कितना आएगा बेटा πr² और पाई ये क्या होगा 2r² होगा नहीं होगा रो है, और ये कितना आएगा 2 रो है, तो ये कितना आएगा बेटा 1/8 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो बस FA/FB क्या लिख लोगे TA/μA और μB/TB। तो कितना आएगा TA/TB कितना आएगा बेटा TA/2TA और μB/μA कितना है बेटा 8 है या नहीं, तो ये कितना आएगा 4, तो ये कितना आएगा 2 आएगा नहीं आएगा। तो आपको क्या बोला है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रिलेटेड टू बी कितना आएगा बेटा 1, सही तो लिखा है ना, ए रिलेटिव टू दैट ऑफ बी, FB/FA कितना आएगा बेटा, क्या 2/1 आएगा नहीं आएगा, सॉरी 1/2 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज f
व्हेन द वेट प्रोड्यूसिंग द टेंशन आर कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है बेटा, टेंशन होती नहीं होती, है ना। अब एक बात बताओ, देखना इधर बना देता हूं यार, इधर देखना बेटा, ये अगर m मास का ब्लॉक है और ये टेंशन T है, सही है ना। तो T1 इक्वल्स टू तो कितना है, T है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और T1 की वैल्यू कितनी आएगी, mg, और mg को क्या लिखूंगा, रो ब्लॉक v ब्लॉक इंटू जी, सही है क्या। रो इंटू वॉल्यूम होता है नहीं होता, सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो, अगर मैंने इसमें पानी भर दिया, अगर मैंने इसमें पानी भर दिया तो एक बात बताओ, क्या इस पे एक स्यूडो फोर्स भी काम करेगा नहीं करेगा, जिसे हम बियोंसी फोर्स के नाम से जानते हैं। अरे हाँ है ना। वो बियोंसी फोर्स कितना आने वाला है बोलो तो, टेंशन T2 कितनी आएगी बोलो, mg, तो मतलब रो ब्लॉक v ब्लॉक g माइनस रो वाटर वॉल्यूम ब्लॉक इंटू जी आएगा नहीं आएगा, सही है। तो ये कितना आएगा, v ब्लॉक इंटू जी, रो ब्लॉक माइनस का रो वाटर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। अब उसने क्या बोल रखा है कि अगर इसको आपने किस में क्या कर दिया, किसी सर्टेन लिक्विड में कर दिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी f/3 हो जाएगी। तो T3 कितना आएगा, v ब्लॉक जी रो ब्लॉक माइनस का रो लिक्विड आएगा नहीं आएगा। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। तो अब एक बात बताइए, क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मुझे रो ब्लॉक निकालना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा ना। तो एक बात बताओ, पहले क्या करो, f और f/2 कर लो, f अपॉन f/2, T1 अपॉन T2, T1 कितना है, रो ब्लॉक v ब्लॉक g, v ब्लॉक g, और ये कितना है, रो ब्लॉक माइनस का रो वाटर, है या नहीं, सही है ना। ये संपला करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, ये तो संपला कर लो, रो ब्लॉक माइनस का रो वाटर, सही है ना। तो कितना आएगा, तो ये कितना आ रहा है बेटा, तो रो ब्लॉक कितना आ रहा है 4/3, रो वाटर आ रहा है नहीं आ रहा, है ना, सही है। सेम किसके लिए कर लो बेटा, 1 और 3 के लिए भी कर लो। तो f अपॉन f3 कितना आएगा बेटा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रो ब्लॉक अपॉन रो ब्लॉक माइनस का रो w और लिक्विड, तो ये कितना आएगा 9 रो ब्लॉक, और ये क्या आएगा रो ब्लॉक माइनस का रो लिक्विड, तो कितना आएगा 9 रो ब्लॉक माइनस का 9 रो लिक्विड, और ये कितना आएगा बेटा, तो ये कितना आ रहा है आप देखो तो, ये सॉरी रो ब्लॉक था ना, तो ये कितना आएगा बेटा 8 रो ब्लॉक, और कितना आ रहा है 9 रो लिक्विड आ रहा है नहीं आ रहा, सही है। तो अब एक बात बताइए, रो ब्लॉक को क्या लिख सकते हैं 4/3, रो वाटर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 9 रो एल। तो एक बात बताओ, ये रो एल अपॉन रो डब्ल्यू कितना आ रहा है 32 अपॉन 27 आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन का मतलब कितना होता है, थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए ओपन ऑर्गन पाइप। तो कितना आएगा v अपॉन 4 इंटू 20, कितना आएगा बेटा 3 इंटू वी अपॉन 2 इंटू L1 या L ओपन मान लो, तो कितना आ जाएगा, L ओपन कितना आएगा, ये कितना आ गया 10, तो क्या 120 सेंटीमीटर आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा, सही है। तो ये आज आपका पूरा पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलिए।